सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करें, दिन रात मेहनत करें, लेकिन शुरुआत में ही सबसे बड़ा झटका किसका लगता है? टैक्स का। कि कमाई अभी शुरू ही हुई है और सरकार कहती है पहले टैक्स दो। यही वजह है कि कई अच्छे आइडियाज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 187 स्टार्टअप्स को टैक्स में पूरी तरह छूट देने का। मतलब अब ये कंपनियां बिना टैक्स के बोझ के अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगी। और यही है आज की हमारी बड़ी कहानी। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में राहत, कौन ले पाएगा फायदा और इसका असर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति भट्ट और आप देख रहे हैं जनतंत्र। दर्शकों, जब भी हम स्टार्टअप सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 2-3 लोग, एक छोटा सा आइडिया और सपना कि इस आइडिया को बिजनेस बनाना है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है शुरुआत में, जहाँ पैसे कम होते हैं, खर्चा ज़्यादा होता है और ऊपर से टैक्स का बोझ। यही बोझ अक्सर नए एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को बीच में ही तोड़ देता है और यहीं पर कई स्टार्टअप्स लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन अब इसी बोझ को हल्का करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो स्टार्टअप्स को सांस लेने की जगह देगा। दरअसल भारत सरकार ने 187 स्टार्टअप्स को टैक्स छूट देने की मंजूरी दे दी है। ये छूट मिल रही है आयकर अधिनियम की धारा 80 IAC के तहत। यानी अब इन कंपनियों को अपने मुनाफे पर कुछ सालों तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है, कौन सी कंपनियां इस छूट का फायदा ले सकती हैं? तो शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली ये कि आपका स्टार्टअप DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा ये कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण ये कि आपके किसी भी साल का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इसका सबसे ज़रूरी फ़ायदा क्या है? अगर आसान शब्दों में कहें तो इन स्टार्टअप्स को अपने मुनाफे पर पूरे 3 साल तक 100% आयकर छूट मिलेगी। ये 3 साल वो खुद चुन सकते हैं, लेकिन पहले 10 सालों में से। मतलब जब बिजनेस की शुरुआत में हर रुपया मायने रखता है, तब टैक्स का बोझ नहीं होगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती लेकिन, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए एक और अच्छी खबर है। आपको बता दें, बजट 2025 से 26 में सरकार ने ये स्कीम आगे बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल 2030 तक बनने वाले स्टार्टअप्स भी इस टैक्स छूट का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब तक करीब 3700 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इस स्कीम का फ़ायदा ले चुके हैं। लेकिन सरकार सिर्फ इसी लाभ तक नहीं रुकी है, बल्कि टैक्स छूट के साथ साथ स्टार्टअप्स को फंडिंग में मदद देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम CGSS को भी अपग्रेड किया गया है। अब हर स्टार्टअप को 20 करोड़ रुपए तक का लोन गारंटी कवर मिलेगा, जो कि पहले सिर्फ 10 करोड़ का था। 10 करोड़ तक के लोन पर 85% गारंटी और वहीं उससे ऊपर के लोन पर 75 की गारंटी मिलेगी। इसका मतलब चाहे रोज का खर्चा चलाना हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, अब स्टार्टअप्स के लिए बैंक से पैसा लेना हो जाएगा आसान। तो कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि छोटे छोटे आइडियाज बड़े बिजनेस में बदले। टैक्स छूट, आसान लोन और फास्ट प्रोसेस, इस सब का मकसद है भारत को स्टार्टअप हब बनाना। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सारे कदम वाकई ग्राउंड लेवल पर स्टार्टअप्स की मुश्किलें हल करेंगे या फिर चुनौतियां अभी भी वही रहेंगी? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आपको ऐसे ही हमारी गुल्लक की वीडियोस और देखनी हो तो जनतंत्र टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।